नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट मिक्सर एलिगेशन का करने वाले हैं। 12-14 सवाल हैं इसमें और इनको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा और कल से हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, और जिसका नाम होगा एवरेज यानी कि औसत। और फिर एवरेज के बाद हमारा एक मेजर सेगमेंट बचेगा अर्थमेटिक का, वो वाला परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI। वो 4 चैप्टर जो हैं आपके, वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हैं। तो एवरेज को करने के बाद फिर हम सीधा उनकी तरफ आएंगे और उन 4 चैप्टर को करने में लगभग अगर मैं आपको बोलूं तो 20-25 दिन लग जाएंगे। और उसके बाद फिर हम अपने समय चाल दूरी यानी कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद भाई। शुरू कर सकते हैं अपनी क्लास। कहाँ छोड़ी थी कल हमने, वहीं से ही आगे। कल होमवर्क दिया था भाई मैंने आपको, है ना? तो देखेंगे एक बार इस सवाल को क्या है इसमें। चलिए ये सवाल करिए, फिर मैं आपको रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, जो एक लास्ट टाइप अच्छा वाला टाइप बचा हुआ है रिप्लेसमेंट वाला, वो कराता हूँ और फिर उसके बाद में कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध के रूप में कर लेंगे। सवाल है, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का जो रेशियो है वो 2:3 और 4:3 है। कह रहा नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। अगेन कल जहां हमने एंड किया था वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि किस अनुपात में मिलाया जाए। जब भी ऐसा बोलेगा तो हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। कल मैं आपको लास्ट में एक हिंट देकर गया था बच्चा कि अगर आधा आधा कहीं लिखा हो या बराबर मात्रा कहीं लिखी हो तो भाई जो रेशियो होता है ना वो 1:1 यानी कि 1:1 होता है। चाहे आधा अम्ल आधा पानी बोले या ये कहे कि अम्ल और पानी बराबर मात्रा में हो जाए तो भी रेशियो हमारा 1/1 हो जाएगा। अब आपको एलिगेशन लगाना है। अब चाहे एलिगेशन आप अम्ल पर लगाओ, अम्ल पर एलिगेशन यानी कि अम्ल का हिस्सा लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, चाहे आप लो पानी का हिस्सा, दोनों से आंसर आपका सेम आना है। तो चलिए मैं अम्ल पर लगाता हूँ। तो अम्ल का हिस्सा कितना है 2 और टोटल कितना है 2 और 3 5। यहाँ कितना है 4, टोटल कितना है 4 और 3 7। और यहाँ कितना है 1 और टोटल कितना है 1 और 1 2। अब यहाँ पर आप एलिगेशन लगाते हो बच्चा तो भाई इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5 7 2 कितना आएगा 70 आ जाएगा। और 70 की गुणा तीनों में कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। 5 से जाएगा 14 बार, 14 दूनी 28। 7 से जाएगा 10 बार और 10 चौके 40। और 2 से जाएगा 35 बार और 35 एकम 35। बस बड़े में से छोटा घटा तो रेशियो बन गया नीचे आपका। 40 में से 35 गए 5, 35 में से 28 गए 7। क्या रेशियो बन गया भाई? 5-7 का रेशियो बन गया। कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं चीजों को लेकर? चलिए अगले वाले टाइप पे चलते हैं भाई। और इस टाइप में अब मैं आपको थोड़ा सा रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कराता हूं, है ना? रिप्लेसमेंट क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन। 2 तरह से सवाल बनते हैं इसके। ये लास्ट टाइप है, फिर इसके बाद में सीधा हम कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध वाले सवाल करेंगे, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। अब रिप्लेसमेंट के भी 2 तरह के सवाल होते हैं। मैं दोनों तरह के सवाल दिखाऊंगा, कराऊंगा आपको। सवाल से ही समझते हैं। दरअसल सवाल से ही आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी कि क्या क्या कंडीशन हमें बेसिकली देखनी है इसमें। तो चलिए मैं सवाल दिखाता हूं आपको। ये रहा सवाल। आपने क्या करना है, जस्ट सवाल को पढ़ना है, फिर मैं ना सवाल की आपको कंडीशन बताऊंगा कि सबसे पहले आप देखो रिप्लेसमेंट का मतलब है एक चीज को निकालकर दूसरी चीज डाली जाए। भाई प्रतिस्थापन रिप्लेस क्या करना होता है? मान लो मैं आपसे कहूं कि इस कमरे में जो चेयर रखी है ना उसको रिप्लेस कर दो, तो आप क्या करोगे? आप उस चेयर को हटाओगे, दूसरी चेयर रख दोगे। तो रिप्लेसमेंट यही तो हो गया ना। तो आप इस सवाल में देखो, एक बार पढ़ेंगे, एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, ओके, जिसमें 18% अल्कोहल है। उस बाल्टी जो पानी से भरी हुई है उसमें 18% अल्कोहल है। कह रहा इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालो, उसमें से बाल्टी में से 8 लीटर निकालो और उसकी जगह 8 लीटर पानी डाल दो। तो क्या बच्चे इस लाइन से आप समझे कि यहां से यहां तक, देखो यहां से लेकर और यहां तक की लाइन से क्या आप समझे कि ये लाइन जो कह रही है ये रिप्लेसमेंट का जिक्र कर रही है कि भाई 8 लीटर मिश्रण निकालो और 8 लीटर पानी डाल दो? क्या इस बात को आप समझे कि भाई इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाला और 8 लीटर पानी डाल दिया? आप कहेंगे हाँ जी सर सही बात है। अब कह रहा है तो अल्कोहल की मात्रा 15% हो जाती है। अल्कोहल की मात्रा 15% हो जाती है। कह रहा बताओ बाल्टी की धारिता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है? तो सबसे पहले आपने सवाल को पढ़कर दिमाग में आपने ये सेट किया कि भाई ये तो रिप्लेसमेंट का सवाल है। उसने 8 लीटर मिश्रण निकाला और 8 लीटर पानी डाल दिया, ये समझा आपने। उसके बाद में करना कैसे है वो मैं बताता हूँ। अब जब भी आपके पास रिप्लेसमेंट वाले सवाल आएंगे, आपने क्या देखना है कि उसने जो मिश्रण निकाला है उसकी जगह पे क्या डाला है उसने। सुनो मेरी बात और जवाब दो इसका। उसने जो मिश्रण निकाला है उसकी जगह पर डाला क्या है उसने? आप देखेंगे कि सर 8 लीटर मिश्रण निकाला है और 8 लीटर पानी डाला है। 8 लीटर पानी डाला है। तो जो चीज उसने बाहर से डाली है ना, एलिगेशन उसी पर लगाना है। आपको पानी पर एलिगेशन लगाना है तो पानी का ही परसेंटेज आपको चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना मेरी बात। सबसे पहले आपने ये डिसाइड किया कि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, भाई 8 लीटर मिश्रण निकाला, 8 लीटर पानी डाला। फिर आपको जैसे ही पता चला कि उसने बाहर से पानी डाला तो एलिगेशन पानी पर लगाना है।
परसेंटेज पानी का चाहिए। यानी कि जो मिश्रण ओरिजिनल है, अगर उसमें 18% एल्कोहल है, अगर उसमें बच्चे 18% एल्कोहल है तो पानी कितने परसेंट होगा? 100 में से 18 घटा दो, सब 82% पानी होगा। क्या इस बात से किसी को कोई दिक्कत है कि अगर उसमें ओरिजिनल में अगर 18%, अगर ओरिजिनल में 18% एल्कोहल है तो क्या पानी 82% होगा? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल 82% पानी होगा। तो यहां लिख दो 82%। फिर आप मुझे बताओ, जो बाहर से पानी मिलाया गया, भाई बाहर से उसने क्या मिलाया है? सर बाहर से उसने पानी मिलाया है। तो बाहर से जो पानी मिलाया है ना भाई, वो अपने आप में प्योर वाटर होगा। जो उसने बाहर से पानी डाला है वो अपने आप में प्योर वाटर होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100% होगी, सांद्रता 100% होगी। सर एल्कोहल पर नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते बच्चे, क्योंकि बाहर से उसने पानी मिलाया है। और एक तरफ तो मैं पानी का परसेंटेज लूंगा क्योंकि 18% एल्कोहल है, और जो मैं राइट हैंड साइड पे लूंगा ना यहाँ, वो उसने बाहर से जो चीज मिलाई है उसको रखेंगे। यहाँ पर पानी मिलाया है तो पानी को रखेंगे। इसीलिए हम एल्कोहल पर एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर जो पार्ट हमें लेना होता है भाई, इधर तो 82% पानी हो गया, इधर हो गया आपका बाहर से जो चीज मिलाई है पानी, और वो अपने आप में 100% होगा। बाहर से जो चीज मिलाई जाती है ऑलवेज याद रखना अपने आप में 100% होती है। बात आई मिश्रण की, मिश्रण की बात आई तो मिश्रण में एल्कोहल कितना हो गया? 15%। तो पानी कितना हो जाएगा? 100 में से घटा दो, 85% हो जाएगा सर। और ये यहाँ पर 85% पानी रख दो, बना दो रेशियो। बस क्या याद रखना है? बाहर से जो चीज मिलाई जाती है, बाहर से मिलाए जाने वाला पानी 100% होगा, यानी कि कोई मिलावट नहीं होगी। देखो किसी चीज में कोई मिलावट नहीं होती है तो कितना परसेंट बोलते हैं हम उसको? ये 100% प्योर है। क्या बोलते हैं? 100% प्योर है ये। तो इसीलिए जो बाहर से पानी मिलाया है वो 100% होगा। पहले वाले में 82% है क्योंकि 18% एल्कोहल है, और मिश्रण में 15% एल्कोहल, तो पानी 85% है। 100 में से 85 गया 15, और 85 में से 82 गया तो 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये रेशियो नीचे बन गया। अब आपको थोड़ी सी समझने वाली चीज यहाँ पर देखनी है, थोड़ी सी समझने वाली। जो चीज बाहर से मिलाई गई है वो तो ये रही, और टोटल क्वांटिटी अगर आपको पता करनी है, टोटल क्वांटिटी, तो दोनों को ऐड कर दो, 5 + 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो बाहर से कितना पानी मिलाया है? 8 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 8 लीटर, तो 6 यूनिट का मतलब कितना होगा? 48 लीटर। यानी कि उस टंकी की जो धारिता है, बाल्टी की धारिता है, वो 48 लीटर होगी। रिप्लेसमेंट वाले सवालों में, प्रतिस्थापन वाले सवालों में जो नीचे रेशियो आता है उसको आप जब जोड़ते हो 5 और 1 6, वही आपकी टोटल मात्रा होती है। 85 कहां से आया बच्चे? एल्कोहल 15% था, तो पानी कितना हो जाएगा? 100 में से 15 घटाओगे तो पानी 85% होगा। मैं यहाँ पर पानी पर एलिगेशन लगा रहा हूँ, पानी पर एलिगेशन। जो बच्चे लेट जुड़े हैं प्लीज आप शुरू वाली बात जरूर सुनना जो मैंने इस क्वेश्चन में शुरू से बोली है। देखो ये तो हो गया जब परसेंटेज में चीजें दी हुई हो, रेशियो में भी चीजें दे सकता है। तो रेशियो वाले को क्या करेंगे जरा देखना, जब रेशियो में चीजें दी हुई हो तो कैसे करेंगे भाई? जब रेशियो में चीजें दी हुई हो तो कैसे करेंगे? सवाल है, एक केन 2 प्रकार के तरल ए और बी को 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी तरह भरी है। ओके, यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, 9 लीटर तो मिश्रण निकाला, और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया। मैंने आपसे क्या बोला? जो चीज बाहर से मिलाई जाएगी एलिगेशन उसी पर लगाएंगे, और बाहर से मिलाई जाने वाली चीज अपने आप में 100% होती है। ये 2 लाइन चाहो तो आप बॉक्स में लिख सकते हो इस वाले टाइप में, कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है एलिगेशन उसी पर लगाएंगे, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में प्योर होती है, वो 100% लेने होती है हमें। ठीक है, उसने कहा केन से 9 लीटर मिश्रण निकालो और उसके स्थान पर उतना ही बी भर दो, यानी कि 9 लीटर ही बी भर दो। केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो केन की क्षमता क्या है, टोटल कितनी है, सेम वही लगाना है। और रेशियो पर एलिगेशन आपको आता है लगाना। हमें पता है इस सवाल में कि भाई यहाँ उसने बाहर से पता है क्या भरा है, तरल बी को भरा है, तो हम जो एलिगेशन लगाएंगे वो तरल बी पर लगाएंगे। किस पर बच्चा? हम लगाएंगे तरल बी पर। तरल बी पर क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तरल बी का हिस्सा ले लो। भाई यहाँ पर ए और बी का हिस्सा कितना है? 7:5। बी का हिस्सा कितना होगा? बी का आप कहेंगे सर 5/7 और 5 12। और जो बाहर से मिलाया है, बाहर से उसने क्या मिलाया है? बाहर से उसने बी को मिलाया है ना, तरल बी को बाहर से मिलाया है, और हमेशा अपने आप में वो क्या होता है? 100%। अब प्रॉब्लम है एक, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ तो मैं फ्रैक्शन भिन्न ले रहा हूं और यहाँ परसेंटेज, परसेंटेज को भिन्न में बदल लो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो। तो 100% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप बटा 100 करोगे। किसी भी संख्या में परसेंटेज को हटाते हैं तो भैया बटा 100 करना होता है। तो 100% की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 100% की जगह मैं 1 लिख दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ भिन्न में लेके चल रहा हूँ चीजों को। पिछले सवाल में
परसेंटेज में थी चीजें तो हमने यहाँ 100% ही लिया क्योंकि चीजें परसेंटेज में थी। यहाँ चीजें फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो मैंने 100% को फ्रैक्शन में बदला बटा 100 करके। नीचे जो मिश्रण है कह रहा है कि केन ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 7-9, तो बी कितना है 9 और टोटल कितना है 9 और 7 16। बस आप यहाँ रेशियो ले लो, हो गया सवाल। मात्र औपचारिकताएं हैं अब तो आप कहोगे 12 और 16 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 और 16 कितना आएगा 48। 48 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, तो कितना आएगा 12 चौक 48, 5 चौके 20। यहां लिखेंगे 48 एकम 48 और यहां लिखेंगे 16 तिया 48, 9 तिया 27। भाई 48 में से 27 गए कितना आएगा 21, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गए 2, हाँ, और 27 में से 20 गया 7, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अगर मैं कहूं मिश्रण की टोटल क्वांटिटी कितनी है तो आप दोनों को जोड़ोगे 3 + 1 दैट इज 4, और जो बाहर से मिलाया है वो कितना है 1 यूनिट। और सवाल कहता है 9 लीटर मिश्रण निकाला और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी को भर दिया, यानी कि 9 लीटर ही बी भरा है। 1 यूनिट का मतलब 9 लीटर, तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा 4 × 9, कितना आएगा भाई 36 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा 36 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छे सवालों में आते हैं। चलिए ये सवाल देखिए जरा, इसमें हमें टोटल क्वांटिटी दे दी है और ये पूछ लिया है कि कितना लीटर निकालकर उतना ही मिलाया है। इसमें उल्टा दे दिया है, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें हमें ये दिया हुआ था बाहर से जो मिलाया है और हमने टोटल निकाला था। इस सवाल में क्या कर दिया है कि उसने टोटल की मात्रा देकर ये पूछ लिया है बस। अच्छा, मैं 6 लेवल का क्वेश्चन में काउंट करूंगा इसको। थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको इस सवाल को समझने में आ रही है तो ज्यादा दुख मत मानना, हो सकता है दोबारा आपको देखना पड़े और फिर क्लियर हो जाए। 6 लेवल का सवाल है मिक्सड एलिगेशन में। कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है, यदि उस मिश्रण की कुल मात्रा 80 है, उसमें से कुछ मिश्रण निकाल दिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। अब हमें नहीं पता कितना निकाला कितना डाला, बस ये बोला है कि कुछ मिश्रण निकाल दिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। अब उसमें दूध और पानी का रेशियो 7:9 हो गया, तो उसे कितना लीटर मिश्रण निकाला गया। सेम क्वेश्चन है। चलिए क्या करना है भाई, एलिगेशन किस पर लगाना है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है। आप कह रहे हो कुछ मिश्रण निकाला गया उतना ही पानी डाला गया, अरे वाह, तो एलिगेशन तो पानी पर लगेगा। बस पानी का रेशियो ले लो भाई, उसने कहा दूध और पानी 5:3 के रेशियो में है, तो पानी कितना है 3 बटा और 5 और 3 8। और बच्चे जो उसने बाहर से पानी मिलाया है, बाहर से जो उसने पानी मिलाया सर, वो तो अपने आप में 100% सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन होता है और 100% का फ्रैक्शन अभी अभी हमने सीखा 1 होता है। 100% का फ्रैक्शन 1 होता है। और मिश्रण में क्या रेशियो दे रखा है, मिश्रण में दूध और पानी 7:9 के रेशियो में है। हमें तो पानी का हिस्सा चाहिए, पानी का फ्रैक्शन हमको चाहिए, वो कितना है 9 बटे दोनों को जोड़ेंगे 16। करिए सॉल्व इसे। हिस्सा लेना होता है बच्चे। कुछ डाउट उन बच्चों के आ रहे हैं जिन्होंने मिक्सड एलिगेशन की पिछली क्लासेस नहीं की है या रिवीजन नहीं किया है ना। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसको 9 बटे 16 कैसे लिख दिया, भाई मैंने हिस्सा लिया है, 9 पानी का हिस्सा है, टोटल लिखना होता है जोड़कर नीचे। ये मैं बहुत डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ समझाया मैंने, तो शायद आपने वो क्लास नहीं किया ना, वो कर लेना, कोई बात नहीं। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बच्चा, सर 16 ही आएगा। और 16 की गुणा तीनों में कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 एकम 16, ये आ गया 9। भाई 16 में से 9 गया 7, 9 में से 6 गया 3। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल आएगा 7 और 3 10। भाई 7 और 3 कितना आएगा 10, टोटल है 7 और 3 10। और बाहर से जो क्वांटिटी मिलाई गई है वो कितनी है 3, यस। और टोटल हमें कितना दिया हुआ है 80 लीटर का मतलब आ गया बच्चा 80 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना है 8 लीटर और 3 यूनिट का मतलब कितना है 3 × 8 यानी कि 24 लीटर। ये जो मैंने 3-4 सवाल आपको कराए हैं ना, ये अच्छे लेवल के सवाल हैं भाई, बहुत अच्छे लेवल के सवाल। हो सकता है आपके एग्जाम में ये लेवल ना बने, मे बी बन जाए, मैं ये गारंटी से नहीं करूंगा नहीं बनेगा, हो सकता है ना बने, लेकिन मैं पर्सनली आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेवल आप पढ़कर जरूर जाना। इसीलिए मैंने इस वाले टाइप को सबसे लास्ट वाली क्लास में शिफ्ट किया है। चलिए अब जो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, ये भी रिप्लेसमेंट का ये जो मैं कराऊंगा आपको, लेकिन ये किसी और तरीके वाला रिप्लेसमेंट है। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, है ना। तो पता कैसे चलेगा यहाँ रिप्लेसमेंट, अरे भाई सवाल में लिखा होगा साफ साफ कि कुछ चीज निकालकर उसकी जगह पर पानी डाल दिया, तो वो रिप्लेसमेंट ही तो हो गया। एक चीज बाहर निकाली उसकी जगह पर दूसरी चीज डाल दी, वही उसी तो रिप्लेसमेंट बोलेंगे। सवाल में सब कुछ लिखा होता है, बस आपको पढ़ना है। अब सुनना मेरी बात,
मेरे पास मान लो 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 80 लीटर जो है दूध और पानी का मिश्रण है, और इसमें से मैंने क्या किया, या अगर मैं इसमें ये पूछूं, इसमें से मैंने जो है ना 16 लीटर मिश्रण जो है बाहर निकाला। 16 लीटर जो मिश्रण है मैंने इसमें से बाहर निकाला। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैंने कितना हिस्सा बाहर निकाला, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैं आपसे ये पूछूं मैंने कितना हिस्सा बाहर निकाला, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? आप कहेंगे हाँ जी सर, टोटल 80 लीटर मिश्रण है, उसमें से आप अगर 16 लीटर बाहर निकाल रहे हो तो सर कितना हिस्सा बाहर निकाल रहे हो? 16/80, यानी कि सर 16 एकम 16, 16 पंजे 80। आपने जो है ना 1/5 हिस्सा जो है वो बाहर निकाला है। 1/5 हिस्सा बाहर निकाला, 1/5। अगर मैं आपसे ये कहूं शेष कितना हिस्सा बच गया, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैं आपसे ये कहूं कि शेष यानी कि रिमेनिंग हिस्सा कितना बच गया है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर 5 में से अगर एक हिस्सा आपने निकाला तो शेष कितना बच गया है? बचे 5 में से एक निकाल दो, बचेगा 4/5। रिमेनिंग कितना बचेगा? 4/5। यस और नो? कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 16/80 यानी कि 1/5 हिस्सा आपने बाहर निकाल दिया, फिर मेरा क्वेश्चन है कितना बचा? तो आप कहेंगे 5 में से एक हटा दो तो बचा 4/5 सर, इतना हिस्सा रिमेनिंग है, ये शेष है। बोलो, कहेंगे बिल्कुल गजब हो गया सर ये तो। बस इसी के ऊपर ये वाला रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। देखो जरा एक बार, एक लाइन में करा दूंगा इस सवाल को तो मैं, एक ही लाइन में। अभी तक सर कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करूं? कुछ मत करो, आगे भी मत पढ़ो कुछ, और मिलो मुझे किसी दिन, फिर मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पढ़ते हैं। तुम्हारी कमर में जब तक 15-20 मुक्के ना लगे ना, और तुम्हारी कमर का जब तक हवाई जहाज ना बन जाए, जब तक तुम पढ़ोगे थोड़ी। पढ़ा के तो बेटा मानूंगा मैं तुम्हें। तो 15-20 मुक्के कमर में लगने से हवाई जहाज बनोगे, फिर तुम कहोगे हाँ सर अब हो रही है पढ़ाई। कह रहा है एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, ओके। कह रहा है 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, तो गलत किया। 40 लीटर दूध है, कह रहा है 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया। यह विधि आगे 2 बार दोहराई गई, 2 बार और दोहराई गई। 2 बार, ये वर्ड यहाँ मिसिंग है, 2 बार और, 2 बार और दोहराई गई। तो बताओ बर्तन में अब कितना दूध है? मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक मुक्का लगाता हूं, सुनना, मैं आपको एक मुक्का लगाता हूं कमर में, और मैं यह विधि 3 बार और दोहराता हूं, तो टोटल कितने मुक्के लगे तुम्हें? मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं तुम्हें एक मुक्का लगाता हूं पहले, ऐसे खींच के लगाया मैंने तुम्हारी कमर में, और मैंने यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई, तो टोटल कितने मुक्के लगे तुम्हें? 3 या 4? चाटे से मानोगे? मैंने तुम्हें एक चाटा लगाया और मैंने यह प्रक्रिया ना 3 बार और दोहराई, तो टोटल कितने चाटे लगे तुम्हें? तो 4 लग गए। पहले तो आपने एक मार दिया और फिर इसको 3 बार और दोहरा दिया, यानी कि टोटल आपने 4 बार मुक्के लगाए या 4 चाटे लगाए सर आपने। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, पहले ये बताओ कि जो प्रक्रिया टोटल है वो कितनी बार हुई है? सवाल कहता है कि उसने 4 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। एक बार तो उसने ऐसा कर दिया कि 4 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी मिला दिया। अब फिर कह रहा है आगे यह विधि 2 बार और दोहराई जाती है। तो अगर मैं कहूं टोटल विधि कितनी है या टोटल प्रोसेस कितने हैं, कुल विधि, कुल विधि या टोटल प्रोसेस अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर एक बार तो उसने 4 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया, और यह प्रक्रिया या यह विधि 2 बार और दोहराई, यानी कि टोटल विधि, कुल विधि कितनी हो गई? 3। टोटल उसने 3 बार ऐसा किया है कि 4 लीटर दूध निकालता है, पानी मिला देता है, फिर मिश्रण बन गया, फिर 4 लीटर मिश्रण निकालेगा, पानी मिला देगा, फिर 4 लीटर मिश्रण निकालेगा, पानी मिला देगा। टोटल ऐसा उसने 3 बार किया। तो ये हर सवाल में आपको देखना है कि टोटल प्रोसेस है कितने। आपने देखा कि सर एक बार उसने 4 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया, और यह विधि 2 बार और दोहराई, यानी कि कुल विधि हो गई सर 2 और 1 3, 2 और 1 3। ओके, इतना काम आपने करना है। फिर मुझे बताओ, उसने पूछा क्या है, ऐसा करने पर बर्तन में अब फाइनली दूध कितना है? फाइनली अब मैं आपको एक बात पूछता हूं कि अगर उसने 4 लीटर दूध निकाला तो कितना हिस्सा दूध का निकाला है उसने? अभी अभी जो मैं आपको सिखा के आया हूं कि अगर उसने 16 लीटर मिश्रण निकाला है तो कितना लीटर निकाला है? तो आप कहेंगे 16/80 यानी कि 1/5। ऐसे ही मैं यहां पूछ रहा हूं आपसे कि अगर उसने 4 लीटर दूध निकाला है तो बच्चा कितना हिस्सा दूध का निकाला? आप कहेंगे कि सर 4/40, यानी कि सर 4 एकम 4 और 4 धाम 40, 1 दूध का हिस्सा उसने निकाला है। और अगर मैं कहूं शेष कितना बच गया है, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बच गया है? 10 में से 1 हटा दो सर, 9/10 बच गया है। भाई 10 में से 1 हटा दो, 9/10 बच गया, बस हो गया सवाल। अब कह रहा है कि फाइनली दूध की मात्रा कितनी है? फाइनली अंत में दूध की मात्रा, अंत में दूध की मात्रा, अंत में दूध की मात्रा क्या करनी है? 40 लीटर लिखो गुणा
शेष कितना बचा है पहले प्रोसेस के बाद 9/10, और टोटल प्रोसेस कितने हैं 3, 3 बार 9/10 कर दो, 3 बार 9/10 कर दो बस, ये अंत में दूध की मात्रा आपको मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना, जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो सुनना। सवाल कह रहा है 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया, और यह उसने 2 बार और किया, तो कह रहा है अंत में दूध कितना बचा। तो मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप ले गया। मैंने कहा टोटल प्रोसेस कितने हैं सर, 3 प्रोसेस उसने किए। फिर मैंने कहा कि उसने 4 लीटर दूध निकाला है, तो कितना हिस्सा दूध का निकाला। आपने कहा सर 4/40, 1/10 निकाला। मैंने कहा कितना शेष बचा है, आपने कहा 10 में से 1 हटा दो सर, 9/10 बचा होगा। अब हम कहेंगे अंत में दूध की मात्रा, तो भैया 40 लिखो, शुरू में 40 था, और प्रोसेस टोटल कितने हैं 3, तो जो शेष बचा है ना 9/10, 9/10, 9/10, जितने प्रोसेस है उतनी बार 9/10 से गुणा कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जितना भी होगा देख लो भाई, 0 से 0 काट दो, 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 729 बटे 10 गुणा 10 100, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 सत्ते 28 और 29 बटे 100, और ये आ जाएगा 29.16। तो अंत में दूध कितना बचा है 29.16 लीटर। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल देता हूं ऐसा ही आपको, जरा देखना बच्चा इसको, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। कह रहा है एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें 6 लीटर दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और दोहराई जाती है। बर्तन में शेष दूध की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने टोटल प्रोसेस देखना है। टोटल प्रोसेस, कुल प्रोसेस कितने हैं, टोटल प्रोसेस, टोटल प्रोसेस। आप कहेंगे सर एक बार उसने 6 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया, और यह उसने 2 बार और दोहराया, तो टोटल प्रोसेस कितने हो गए 3 हो गए, तो टोटल प्रोसेस हो गए 3। एक बार में कितना हिस्सा निकाला है 6/60, 1/10, तो रिमेनिंग शेष कितना बचा होगा सर, 10 में से 1 हटा दो, 9/10 बचा होगा। तो अंत में दूध पूछा है ना उसने, अंत में दूध की मात्रा तो कितनी हो जाएगी भाई, शुरू में कितना था 60 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, जितने बार वो प्रोसेस कहेगा उतनी बार कर देंगे। 0 से 0 गया, 6 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 729 होता है बटा 100, तो 6 निम्मा 54, 5 6 दूनी 12 5 17, 6 सत्ते 42 और 1 43 बटा 100, और ये आ जाएगा 43.74 लीटर या केजी जो भी है। एक और सवाल दूं, ये तो बहुत आसान हो गया। देखो ये तो अंत में दूध की मात्रा है, अगर कहेगा अंत में पानी कितना है तो 60 में से 43.74 घटा दो। अगर सपोज आपसे कहेगा अंत में पानी कितना है तो आप क्या होगे 60 माइनस 43.74, 16.26 आ जाएगा, अगर कहेगा अंत में पानी कितना है। ये सवाल करिए जरा, फिर मिसलेनियस कराता हूं आपको सवाल। कह रहा है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया जाता है, टोटल 3 बार। ऐसा मत करना कि सर 3 और 1 4 बार कर दो टोटल प्रोसेस, नहीं। अगर उसने ऐसा लिखा होता कि इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, तो फिर 3 बार और दोहराया जाता है, तो फिर टोटल प्रोसेस 4 होते। उसने बोला है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, टोटल 3 बार। तो अंत में पानी और दूध का रेशियो क्या होगा, अंत में पानी और दूध का रेशियो क्या होगा। तो टोटल प्रोसेस कितने हैं, टोटल प्रोसेस सर 3 है, ठीक है। एक बार में उसने 10 लीटर निकाला टोटल 50 में से, तो 1/5 निकाला है सर, 1/5। शेष कितना बचा होगा 4/5, 4/5 बचा होगा कि नहीं, यस। अगर मैं कहूं अंत में दूध कितना है, अंत में दूध, अंत में दूध कितना है, आप कहेंगे सर शुरू में 50 था, 4/5, 4/5 और 4/5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 पूरे 25 दूनी 50 आ गया, 4 चौक 16 चौके 64 दूनी 128 बटा 5, 5 दूनी 10, 2 5 पूरे 25, 5 छंग 30, यानी कि अंत में दूध आ गया 25.6। अंत में दूध कितना आ गया 25.6। भाई पानी कितना होगा, पानी, पानी हो जाएगा 50 माइनस 25.6, ये आ जाएगा आपका 24.4, 24.4 लीटर, ये पानी आ जाएगा। बस क्या रेशियो पूछा है, पानी और दूध का, पहले पानी को लेना है फिर दूध को लेना है। क्या आएगा 24.4 रेशियो 25.6, ये रेशियो आप यहां पर निकालो, पॉइंट हटेगा, ये गया,
भाई 16 से जाएगा, 16 कम 16 नहीं, 16 से नहीं, 8 से ले जाओ इसको, 4 से, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, तो कितना आ गया, 61 64 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। पहले पानी को लेना है फिर दूध को, तो भैया दूध हमारा अंत में कितना आया 25.6, तो पानी कितना होगा, 50 में से 25.6 घटा दो, 24.4 दूध होगा सर, तो पानी होगा सर, तो 24.4 और 25.6, 61 64 हमारा रेशियो आ गया। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, देखो मैं इसको इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, इतनी कैलकुलेशन उसमें करनी ही नहीं है। आपसे पूछा है उसने रेशियो, और अगर रेशियो पूछा है तो फिर तो कैलकुलेशन नहीं करनी आपने। आपको पता है कि जो शेष दूध बचता है ना वो 4/5 है, 4/5। अगर मैं कहूं 4/5 को कितनी बार गुणा करूं, जितना प्रोसेस हुआ है, 4/5 4/5 4/5, ये आ गया 64/125। यानी कि अंत फाइनल की बात हो रही है। अगर अंत में टोटल मिश्रण 125 है तो उसमें 64 कितना है, दूध है। अंत में मैंने रेशियो ही निकाला कि अंत में अगर 125 टोटल है तो 64 क्या है, 64 उसमें दूध है। बस आपको क्या करना है भाई, दूध और पानी और दूध का रेशियो निकालना है ना, तो 64 अगर दूध है तो 125 में से 64 घटा दो, तब 61 पानी हो जाएगा, 64 दूध हो जाएगा। ऐसे भी आप कर लो अगर रेशियो में पूछेगा तो। हो सकता है आज की क्लास आपको दोबारा देखनी पड़े भाई, मैं फिर कह रहा हूं डिस्क्लेमर, क्योंकि सवाल अच्छे हैं। मिसलेनियस में कराता हूं 3-4 सवाल आपको और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये सवाल देखिए जरा, मिसलेनियस विविध यानी कि मिक्सचर क्वेश्चन होंगे 4-5, किसी टाइप में नहीं होंगे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे। हालांकि मैं सब कुछ करा चुका हूं, मिसलेनियस में कुछ बचा है वो मैंने रख लिया है बस। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का रेशियो 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का रेशियो क्या होगा। एक टाइम पर ना ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का जो क्वेश्चन था ना वो बड़ा फेमस था। एक टाइम पर क्रेज था इस सवाल का, हाहाकार मचाया हुआ था इस सवाल ने। ये ज्योग्राफी भूगोल का सवाल मैथ में पूछा गया था, भूगोल का सवाल है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अलग से कुछ बताता हूँ। ये मैं पृथ्वी बनाता हूँ, पृथ्वी बीच में से जो लाइन जाती है पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में काटती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं ना। जो लाइन पृथ्वी को 0 डिग्री की जो लाइन होती है, 0 डिग्री की जो लाइन पृथ्वी, ज्योग्राफी भी मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है, जीएस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट मेरे अच्छे रहे हैं। जो लाइन ये पृथ्वी को 2, आधा हिस्सा उधर आधा हिस्सा नीचे, उस लाइन को 0 डिग्री कहते हैं भाई, कोई एंगल नहीं है उसका, उसको बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ये 2 हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, नॉर्थ का, भाई जब आप ऐसे खींचते हो तो ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा अगर नॉर्थ का है तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला हिस्सा साउथ का होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यस और नो, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध 2 हिस्सों में इसको काट दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा है, आधा आधा, तो भाई उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या हो जाएगा, बताएंगे आप मुझे, बताओ मुझे। लेकिन सर आपने तो दोनों सब्जेक्ट रटे हुए थे। अरे ये तो कहने वाली बात है, तुम दिल पे ले जाते हो सारी बातों को। सुनो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो अनुपात क्या होगा। सर अभी आज ही आपने बताया कि अगर चीजों को आधा आधा बांटा गया तो रेशियो कितना होगा, 1 और 1 का। और अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करता हूं, पूरी पृथ्वी की, तो सर नॉर्दर्न और सदर्न दोनों को जोड़ दो, पूरी पृथ्वी हो जाएगी 2 यूनिट। भाई उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो 1 और 1 है, और अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूंगा, दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2 पूरी पृथ्वी हो जाएगी सर, 2 पूरी पृथ्वी हो जाएगी। यस और नो, ओके। चलिए अब सवाल पे आते हैं। भाई उसने पूरी पृथ्वी पर दिया हुआ है, एक तरफ उसने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, पूरी पृथ्वी पर क्या रेशियो दिया हुआ है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, भूमि और जल का रेशियो दिया हुआ है पूरी पृथ्वी पर। क्या रेशियो दिया हुआ है, 1 और 2 का। और फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या दिया हुआ है, 2-3 का। अगर बच्चे मैं आपसे यहां पूछने लगूं कि पृथ्वी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 यूनिट, यही बोलेंगे ना भाई। पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का रेशियो अगर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे सर 2-1 का रेशियो। तो भैया हमें क्या करना है, पृथ्वी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को 2-1 के अनुपात में बांटना है, 2-1 के अनुपात में बांटना है। और ये टाइप तो मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए हैं कि पृथ्वी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आप 2-1 के अनुपात में बांटोगे, उससे पहले आपको टोटल बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर 2 और 1 3,
3 और 2 5। सर ये बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। ऊपर 5 की गुणा करो, नीचे 3 की कर दो, बराबर हो गया। अब पृथ्वी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को 2:1 के रेशियो में बांट दो। भाई इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से कर दो, इसको 1 से कर दो। अगर यहाँ टोटल 10 से गुणा किया है तो यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से। यहाँ टोटल 3 से गुणा किया है तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। तो ये हो गया 10, 3 दूनी 6, 20, 3 तिया 9। अब आपको क्या चाहिए? दक्षिणी गोलार्ध पर क्या अनुपात होगा? दक्षिणी गोलार्ध पर क्या अनुपात होगा? तो पूरी पृथ्वी में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस कर दो। तो 10 में से 6 गया, अनुपात 20 में से 9 गया, क्या आएगा? 4:11। कितना आ जाएगा बच्चा? 4:11 दक्षिणी गोलार्ध पर रेशियो आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ज्योग्राफी मिक्स है इसमें कि अगर मुझे दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात चाहिए तो पृथ्वी में से नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी गोलार्ध को माइनस करना होगा। तो पृथ्वी 10 है, उत्तरी गोलार्ध 6 है, तो दक्षिणी कितना बचेगा? 4। पृथ्वी 20 है, उत्तरी गोलार्ध 9 है, तो दक्षिणी कितना बचेगा? 20 में से 9 घटा दो, 11। बस रेशियो आ गया 4:11 का। ओके, और सवाल चलते हैं आगे। ये करो पहले, उसको फिर बाद में कराता हूं। बताओ जल्दी से। सवाल कह रहा है दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बत्तख हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 180 होते हैं और अगर पैरों को गिना जाए तो 448 पैर बनते हैं। तो बताओ चिड़ियाघर में हिरण की संख्या कितनी है? बड़ा पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। हाँ कोई बात नहीं है बच्चा।